मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज के हमारा एडिटोरियल है वो है इलेक्शन डिले। इलेक्शन में ताख़ीरी के हवाले से बात की गई है। अब जैसे आपको पता है वैसे तो जो टर्म ख़त्म हो रही है हमारे पास गवर्नमेंट की वो क्या है अगस्त 2023 में हो रही है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होने हैं। लेकिन जो है ना कुछ बयानात हमारे पास इस तरह के आए हैं खासतौर पर राना सनाउल्लाह की जानिब से, और उसके बाद जो है ना इनके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई हम इसको एक्सटेंशन दे सकते हैं नेशनल असम्बली को 1 साल के लिए मज़ीद। ठीक है, तो मतलब पहले ही इमरान खान अगर आप देखें तो जी वो कोशिश कर रहे हैं कि जी अगस्त 2023 से भी पहले जो है ना वो इलेक्शन कराए जाए, लेकिन जो है हुकूमत वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह वहाँ से भी इसको एक्सटेंशन आगे कर दी जाए। ठीक है, तो उस हवाले से एडिटोरियल है, क्या ऐसा होना चाहिए या क्योंकि डॉन के अगर आप देखें पास्ट में भी इनके जितने एडिटोरियल थे तो उनका तो यही था कि भाई जिस तरीके से मईशत जो है ना वो तनज़्ज़ुल का शिकार है, तो अर्ली इलेक्शन कॉल कर देने चाहिए, क्योंकि ये सारा यो इशू भी पीछे बना रहा धरने को लेके, तो उसका भी वो हल निकल आता। तो इस सारी चीज़ों को इस एडिटोरियल में देखा गया है कि किस तरीके से जो है ना ये एक्सटेंशन ठीक रहेगी कि नहीं। कह रहे हैं जी ऑफ रिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो ज़्यादा माजी में ना हो, करीब की बात हो। ठीक है, क्या हुआ है हाल ही में आप ये कह सकते हैं लीडर्स फ्रॉम द रूलिंग पीएमएलएन हैव बीन ड्रॉपिंग hints about a possible delay in general elections after the incumbent government completes its term in August 2023। अच्छा, ड्रॉपिंग hints का मतलब होता है कि इडियम में होता है इसका मतलब होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जो सजेस्ट करे कि वन डज नॉट वांट टू से इन अ डायरेक्ट वे। कोई चीज़ आप बिल्कुल क्लियर ही ना कह रहे हो ना, तो आप वहाँ यूज़ करते हो ड्रॉपिंग hints, आप इशारे देते हो कि क्या आप कहना चाह रहे हो। जिस तरह एग्जांपल देखें, ही हैज़ बीन ड्रॉपिंग hints that he would like to be invited to the पार्टी। ठीक है, वो डायरेक्टली कह नहीं रहा कि मुझे पार्टी में इनवाइट करो, लेकिन क्या है बीन ड्रॉपिंग हिंट्स। तो यहाँ पे भी ये बात करें कि ऑफ रिसेंट हाल ही में जो लीडर्स हैं पीएमएलएन के वो ड्रॉपिंग हिंट्स कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक पॉसिबल डिले हो सकता है, एक मुमकिन ताखीर हो सकती है जनरल इलेक्शंस में आफ्टर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट उसका मतलब होता है कि मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है कंप्लीट्स इट्स टर्म इन अगस्त 23, वो मुकम्मल करती है अपनी टर्म अपनी मुद्दत अगस्त 2023 में। The strongest signal in this regard came from Interior Minister Rana Sanullah, who told the TV channel that National Assembly elections could be delayed for 6 months to give relief to the masses। अच्छा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल आया था इस सिलसिले में। ठीक है, वो कहाँ से आया था? इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की जानिब से, जिन्होंने बताया टीवी चैनल को कि नेशनल असेंबली इलेक्शन जो है ना वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं 6 महीने के लिए, टू गिव रिलीफ टू द मैसेज, के रिलीफ दिया जाए मैसेज को, आवाम को। Meanwhile, the Prime Minister's special assistant on overseas Pakistanis, while talking to journalists, went even further, predicting that NA would be given an extension for another year। अच्छा, राना सुल्लाह ने तो 6 महीने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए वो इससे एक स्टेप और आगे गए और उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो नेशनल असेंबली है ना उसको एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी, कितनी देर के लिए? फॉर अनदर ईयर, 1 साल और के लिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अच्छा, और अब साथ ही एक और जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, एड टू दिस फैक्ट दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज बीन नॉन कमिटल अबाउट द रिलीज ऑफ रुपीस 47 बिलियन टू द ईसीबी टू कंडक्ट जनरल इलेक्शंस एंड बिलीव दैट द पीडीएम गवर्नमेंट और एटलीस्ट द पीएमएलएन the Commerce leading party is interested in inordinately delaying polls is strengthened। अच्छा, अब ये सारी चीज़ को तकवीत वहाँ से भी मिलती है। उन्होंने कहा कि जी पहले मीनिंग देख लेते हैं हम। नॉन कमिटल होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर ओपिनियन नहीं देते, डिसीजन नहीं देते। ठीक है, और इनऑर्डिनेटली होता है आप कह सकते हैं इन अ वे दैट इज मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इसको इलेक्शंस को डिले करने की बात की जा रही है इनऑर्डिनेटली, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, इन अ वे दैट इज़ मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो क्योंकि वो मुद्दत है उससे ज़्यादा वो डिले करने की कोशिश की जा रही है, तो वो उन्होंने कहा कि जी ऐसा लगता है कि पीएमएलएन जो है वो इंटरेस्टेड है इसको इनऑर्डिनेटली डिले करने को, इलेक्शंस को। अच्छा, पूरे सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस सारे सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना वो नॉन कमिटल रही है, यानी बिल्कुल भी वो इस चीज़ बारे में उन्होंने नहीं डिसीजन लिया है, क्लियर ओपिनियन नहीं लिया है। ये जो रिलीज करना है 47 बिलियन का फंड किसे? ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है जब उसके पास फंड नहीं होंगे तो वो किस तरह इलेक्शन कराएंगे। तो उन्होंने कहा ये जो इनका ये नॉन कमिटल रही है इस रिलीज के हवाले से 47 बिलियन के हवाले से कि जनरल इलेक्शंस कराने हैं ईसीपी ने, और ये बिलीव ये पीएमएल पीडीएम गवर्नमेंट और कम से कम जो पीएमएलएन है
वो है लीडिंग पार्टी का, वो इंटरेस्टेड है, आप इसको कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा डिले करने के लिए पोल्स को स्ट्रेंथन, इसको और तकवीत मिल जाती है। एक तो राना सल्लल्लाह का बयान, एक इसका जो हमारे पास है कौन ये है ना हमारे पास प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, एक इसका साफियों से बात करते हुए बयान, और तीसरी चीज जो है ना ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो नॉन कमिटल हैज बीन नॉन कमिटल रही है, किस हवाले से, ये रिलीज ऑफ 47 बिलियन टू द ईसीबी टू कंडक्ट जनरल इलेक्शंस। तो उन्होंने कहा ये तीनों चीजें हैं ना वो क्या करती हैं, इस बात को ना स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं कि ये चाह रहे हैं इसको डिले करवाना, ताखीर करवाना उस अगस्त 2023 से। अच्छा, कह रहे हैं इट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट टू से पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ डेलिकेट क्रॉसरोड्स। अच्छा, अंडरस्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आप बताने की कोशिश करो यो क्या है, यो सारी स्टेटमेंट को उससे लेस इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है, देन इट रियली इज, ठीक है। और क्रॉसरोड्स होते हैं जब आपने कोई बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेना हो जिसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हों। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी इट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट टू से, उन्होंने कहा ये बिल्कुल अंडरस्टेटमेंट होगी, मतलब ये चीज़ लोगों को पता ही है कि जो पाकिस्तान है ना वो अभी इस टाइम पे मौजूद है एक डेलिकेट क्रॉसरोड्स, यानी कि बड़े ही आप कह लेंगे जी नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस बहुत अहम इसको डिसीजन लेने हैं। Though a smooth change of command in the military has just been announced after much controversy, and for now at least, fears about prolonged instability have lessened following the PTI's decision to call off its sit-in. The fact is that the uncertainty still clouds the air with the economy tanking in alarming fashion. ठीक है, काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको देखते हैं। उन्होंने कहा though a smooth change of command in the military has just been announced, उन्होंने कहा अच्छा एक smooth change of command अनाउंस कर दिया गया है मिलिट्री में, जैसे आपको पता है कि जी बाजवा की जगह भी आसिम मुनीर आ गए हैं हमारे आर्मी चीफ, और ये अनाउंस कर दिया गया है बहुत ज़्यादा तनाज़े के बाद, कंट्रोवर्सी के बाद, और उन्होंने कहा फॉर नाउ एटलीस्ट, कम से कम अभी के लिए है ना, फियर्स अबाउट प्रोलॉन्ग इंस्टेबिलिटी हैव लेसन, के वो खदशात थे कि ये लंबे अरसे चलने वाली इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम है, हैव लेसन, वो क्या है, कम हो गए हैं। फॉलोइंग द पीटीआई डिसीजन, किसके बाद, कि वो पीटीआई का डिसीजन था कॉल ऑफ कर दे इट्स सिट इन, कॉल ऑफ होता है कैंसिल एन इवेंट और एग्रीमेंट, कि कैंसिल किया है सिट इन। तो इसके बाद जो है ना वो कम हो गए हैं खदशात के, जी हमें अदम इस्तेकाम देखने को मिलेगा। और लेकिन वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट जो है, हकीकत जो है कि अनसर्टनिटी स्टिल क्लाउड्स है, इसके बावजूद जो अनसर्टनिटी है या गैर यकीनी सूरत हाल है वो क्या है, स्टिल क्लाउड्स है, यानी कि अभी भी आप गैर यकीनी के बादल हैं वो छटे नहीं है, अभी भी है ना वो एम्बिग्विटी है। किस तरह, विद द इकोनॉमी टैंकिंग इन अलार्मिंग सिचुएशन, टैंक वर्ब है यहाँ का मतलब है कुछ मुकम्मल तौर पे फेल होना, नाकाम होना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है, हालात जो है ना वो इस वजह से कि वो मईशत है वो क्या है, मुकम्मल तौर पे फेल हो रही है एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। अच्छा, करें जी, in such a scenario to call for delaying the elections beyond August is unjustified and may not and may only prolong the multiplicity of crisis the nation is confronted with। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, वही कह रहे हैं जी सारे सिनारियो में है ना कि कॉल फॉर होता है, आप किसी चीज़ के लिए पब्लिकली डिमांड करते हो, तो उनका ये डिमांड किया गया है जिस राना सदुल्ला और दूसरे मिनिस्टर की जानिब से कि जी डिले कर दो, ताखीर कर दो इलेक्शन में अगस्त से आगे, बियॉन्ड अगस्त इज अनजस्टिफाइड, उनका किसी तरह भी है जस्टिफाइड नहीं है, मौजू नहीं है, एंड मे ओनली प्रोलॉन्ग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्राइसिस, और ये सिर्फ यह प्रोलॉन्ग करेगा, लंबा करेगा एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा यो हमारे पास बहरान है, द नेशन इज कन्फ्रंटेड विद, यानी नेशन को इसका यो सामना है। तो उन्होंने कहा जी अगस्त से आगे अगर इसको लेके जाएंगे, ताखीर करेंगे तो और ज़्यादा बहरानों में इजाफा होगा। Therefore, the ruling coalition has two doable choices before it। इसलिए कह रहे हैं कि जी ये रूलिंग कोalition है उसके पास क्या है, दो चॉइसेस हैं। नंबर वन क्या चॉइस है, कंप्लीट इट्स टर्म और कॉल अर्ली पोल्स, कि या तो यह है ये अपनी टर्म पूरी कर ले, ठीक है, अगस्त तक जाए, या क्या है अर्ली पोल्स बुला दे, उससे पहले इलेक्शन करा दे। ऑफ कोर्स यकीनन if the PDM government chooses to stick to its guns and waits it out till August, it has the constitutional right to do so। अच्छा, स्टिक टू द गन्स एरिया में होता है कि आप किसी चीज़ को है ना आप इनकार कर दो कॉम्प्रोमाइज़ करने को, और ठीक है, और मतलब अपनी बात पे अड़े रहो। तो उन्होंने कहा अगर तो ये पीडीएम गवर्नमेंट है वो ये फैसला कर दिया है कि क्या है, स्टिक टू इट्स गन करें, यानी कि अपने फैसले में तब्दीली ना लाए, जो इनका या कह रहे हैं कि जी तब्दीली ना लाए, एंड वेट्स इट आउट टिल अगस्त, और इंतजार करे कब तक का, अगस्त तक, यानी अर्ली इलेक्शंस ना कराए। इट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डू सो, उन्होंने कहा इसके पास बिल्कुल आईनी हक है कि अगर वो कहेंगे नहीं भी हमने अर्ली इलेक्शंस नहीं कराने, हमने अगस्त तक वेट करना है,
Yet it is also true, लेकिन ये भी true है that its performance during the last 7 months has left much to be desired. Left much to be desired का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो ठीक ना हो। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल देखें, योर वर्क लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये जो है ना, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो बेशक है, ये अगस्त तक वेट कर लें, लेकिन ये बात भी ठीक है, ये इनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 7 महीनों में हैज़ लेफ्ट मच टू बी डिजायर्ड, यानी कि वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। एंड इनर्शिया अफेक्ट्स ऑल की स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और एक आप कह लें कि जी इनएक्टिविटी का शिकार हैं तमाम अहम स्टेट इंस्टीट्यूशंस। While the PTI's lack of interest in attending lower house session has rendered the NA without an effective opposition, और जबकि उन्होंने कहा पीटीआई का जो lack of interest है कि अटेंड करने में लोअर हाउस सेशन को, उसने बना दिया है नेशनल असेंबली को एक इफेक्टिव, एक मौसर अपोजिशन के बगैर। दस लिहाजा एज दिस पेपर हैज आर्ग्यूड अर्लियर, उन्होंने कहा इस पेपर ने इस तरह पहले भी आर्ग्यू किया है, बहस की है इस बारे में, द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस क्राइसिस में लाई इन अर्ली इलेक्शंस। अच्छा, तो जिस तरह इमरान का मैंने आपको बताया कि जिनका हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि वो बेस्ट सोल्यूशन है सारे जो बहरान का, क्राइसिस का, वो किस में है कि जी अर्ली इलेक्शंस करा दिए जाए। Moreover, with the PTI ready to act on its threat of dissolving the KP and Punjab assemblies, the ruling coalition may want to prevent further chaos and uncertainty by announcing a feasible timetable for fresh polls. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अब जैसे आपको पता है कि जी एक जो अब कैलकुलेटेड आप इसको एक वो ले लें, जो एक इसमें इन्होंने किया है इमरान खान ने, ये एक स्टेप लिया है कि जी हम जो हैं तैयार हैं केपी और पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने पे, ये जो थ्रेट दिया, तो उस वाले से बात कर रहे हैं कि बेस्ट सोल्यूशन तो इस सारे क्राइसिस का ये है कि जी अर्ली इलेक्शंस हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पीटीआई तैयार है, जो इन्होंने कहा है कि जी हम केपी और पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, तो उन्होंने कहा ये रूलिंग कोalition है ना, तो वो उसको चाहिए कि मजीद अगर वो अफरा तफरी से और गैर यकीनी सूरत हाल से बचना चाहते हैं, तो वो अनाउंस कर दें, ऐलान कर दें एक फीसिबल टाइम टेबल, किस चीज़ के लिए, फ्रेश पोल्स के लिए। क्योंकि कह रहे हैं कि जी एज फॉर लैक ऑफ फंड्स फॉर द ईसीपी, और जहाँ तक बात है कि जी अभी वो जो अमाउंट इन्होंने ऊपर बताई थी, मेरे ख्याल में कितनी थी, 47 बिलियन, जो इन्होंने उधर उसको नहीं जारी किए इलेक्शंस के लिए। अगर उनका उस फंड की बात करें तो इट इज़ द स्टेट्स जॉब टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मनी, और उनका ये स्टेट की जॉब है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मुहैया करे, प्रोवाइड करे जो पैसे जो रिक्वायर्ड हैं, जिनकी ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू पेव द वे फॉर पोल्स। पेव द वे होते हैं किसी चीज़ के लिए रास्ता हमवार बनाना, तो उन्होंने कहा ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो मतलूबा पैसे हैं वो प्रोवाइड करे ईसीपी को, ताकि राह हमवार हो सके इलेक्शन की। तो बेसिकली ये जो दो बयानात आए थे कि जी इलेक्शन जो है ना, उससे हम अगस्त से भी आगे डिले कर सकते हैं।